हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life? Please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके साथ न्याय हो रहा है। अगर किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि जहां आपके पार्टनर को आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है या फिर आपका साथ देने की ज़रूरत है, अगर ऐसा नहीं हो रहा था आपके रिश्ते में, तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो और जिस तरह से आपका साथ देने की ज़रूरत है या फिर आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वो ऐसा करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस कार्ड कहता है कि आप अपने साथ न्याय करेंगे। अगर किसी रिश्ते में आप खुश नहीं हैं तो यहाँ आप अपने सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी में आएंगे, जहाँ आप अपनी वैल्यू समझेंगे, आप अपनी खुशियों का ख्याल रखना चाहेंगे, जिसकी वजह से अपने रिश्ते के ख़िलाफ़ आप किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। अगर उस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, चाहे वो कोई भी वजह हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या फिर आपके रिश्ते में वो उस तरह से आप स्टेबिलिटी आप महसूस ना कर रहे हो या फिर जहाँ आपको लग सकता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, तो उस रिश्ते से मूव ऑन होने का आप में से कुछ लोग फ़ैसला लेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ अगर परिस्थितियों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही थी, यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो आप अब उस स्थिति में होंगे जहाँ पर अपनी परिस्थितियों को या तो आप नियंत्रित कर लेंगे, आप अगर फैमिली मेम्बर्स का विरोध है तो उन्हें कन्विंस कर लेंगे और अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, या फिर आप उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम है। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर बिज़ी शेड्यूल की वजह से या फिर ये आप में से कुछ लोग ऐसा भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वहाँ या तो समाधान ढूंढ लेंगे या फिर बैलेंस क्रिएट करने में आप सफल रहेंगे। तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते के साथ न्याय करेंगे, अपने पार्टनर के साथ न्याय करेंगे, अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम है कि कुछ इमेजिनेशन है आपकी अपनी ख्वाहिशें हो सकती है, जहां आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस तरह से व्यवहार करें आपके साथ, या ये आपके पार्टनर की स्थिति हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर कुछ ऐसी कल्पनाएं हैं उनकी जहां पर वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में उस तरह की परिस्थितियां हो या आपका व्यवहार उस तरह से हो जैसा उन्होंने सोचा है या फिर जिस तरह की उनकी कल्पनाएं हैं। तो यहाँ पर अगर ये आपकी एनर्जी है तो यहाँ पर अगर जिस तरह की आप परिस्थितियाँ चाहते हैं या अपने पार्टनर से व्यवहार चाहते हैं,
तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर किस हद तक आपकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, या फिर आपके रिश्ते में आपको कितना डिमांडिंग होने की ज़रूरत है। इसे प्रैक्टिकल होकर सोच लेने की ज़रूरत है ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी रहे। आप में से कुछ लोगों के लिए अनरियल एक्सपेक्टेशंस हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी ही एनर्जी हो, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है, तो वहाँ आपको शांत होकर अपनी परिस्थितियों को हैंडल करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को समझा लेने की ज़रूरत है, उनसे कहने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो या फिर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ समस्याएं हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर हो या फैमिली मेम्बर्स के विरोध की वजह से हो। इस वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ आप दोनों एक साथ तो हैं लेकिन इस रिश्ते में आगे बढ़ पाने में इस वक्त आप दोनों असमर्थ हैं। वहीं ये सिचुएशन हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स का आप पर प्रेशर हो कि आप अपने लाइफ में सेटल हों, मैरिज की तरफ बढ़ें। यहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई रिश्ता आपको सुझाया गया है या उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल है जिसे लेकर आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं कि इस वक्त आप क्या करें। आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अभी परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं, और दूसरी तरफ आपके फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर है। तो वहाँ पर अपने लिए एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। ओवर एनालिसिस ना करें। अपनी परिस्थितियों को लेकर परेशान होने के बजाय अपनी समस्याओं के समाधान को तलाशने की ज़रूरत है। परेशान होकर आप अपनी समस्याएं नहीं सुलझा सकते हैं, तो यहाँ पर शांत होने की ज़रूरत है। अपने लिए एक क्लैरिटी लेकर आएँ और अपनी बातें आप खुलकर कहें, चाहे ये अपने पार्टनर से कहने की बात हो, चाहे घर वालों से कहने की बात हो, तो वहाँ पर कहने की ज़रूरत है। अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल हैं तो ये 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हो सकते हैं या एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। यहाँ आपको तय करना है कि किन के साथ आप खुश रहेंगे या फिर किन के साथ आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। इस बात को सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, अपने लिए एक सही डिसीजन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में कुछ तो समस्याएं हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ खुद को इस बात के लिए मेंटली आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो भी रिश्ते में समस्याएं हैं इसके लिए आपको पहल की ज़रूरत है। तो आप में से कुछ लोग अपने आप को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करेंगे। अपने पार्टनर से अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और या फिर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ पर अपनी समस्याओं को सुलझाने की आपकी तरफ से पहल होगी। तो यहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। अपनी जो भी आपके लव लाइफ में चुनौतियाँ हैं उसका सामना करने के लिए आप तैयार होंगे, जिसकी वजह से अपने रिश्ते के लिए आप किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने आप पर आप विश्वास रखें। यहाँ परिस्थितियों के आगे हार ना माने, चाहे ये आपके पार्टनर की नाराज़गी हो या फिर परिस्थितियाँ हों, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हों, तो या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। आप अपनी चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, उन समस्याओं को सुलझा कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का खुद पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है।
तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लव लाइफ के चैलेंजेस हैं जिसके लिए आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करेंगे और अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है द हैंग्ड द हैंग्ड कार्ड कहता है कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप अपने लव लाइफ की परिस्थितियों को लेकर खुश नहीं हैं, लेकिन आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही है, या फिर आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि परिस्थितियाँ अपने आप कुछ ऐसी बन जाए जहाँ आपके लिए समस्याएं सुलझ जाए, आप अपने रिश्ते में उस तरह की पॉजिटिविटी देख पाएँ। तो ये एक्शन नहीं है, ये ओवर एनालिसिस है। आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि परिस्थितियाँ अपने आप आपके लिए फेवरेबल हो जाए, ये उस तरह की परिस्थिति है। कुछ लोग इस वजह से हैंगमैन की एनर्जी में यहाँ पर आपके लिए एक क्लैरिटी की कमी है, जहाँ आप इस वजह से अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का एक्शन ले पाने में या अपनी समस्याओं को सुलझा पाने में असमर्थ हैं। और कुछ लोगों के लिए यह 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहां आपके रिश्ते में कुछ चैलेंजेस है। ये आप दोनों के बीच की अपनी समस्याएं हो या फिर परिस्थितियों की वजह से, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली हो, इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है, जहां अपने आप को कुछ लोग मेंटली इसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे या अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप दोनों का रीयूनियन हो सके, रिकन्सिलेशन हो सके, या फिर आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। यहाँ कुछ लोगों के लिए पहल है आपकी तरफ से, और कुछ लोग अपने विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं। एक स्टक एनर्जी है, जहाँ अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने सिचुएशन में आप क्लैरिटी लेकर नहीं आ पा रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए या किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझाई जाए। तो यहाँ पर चाहे ये ओवर एनालिसिस की एनर्जी है, या फिर अपने आप में उस तरह का कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पा रहे हैं या मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो द हैंगमैन कार्ड कहता है कि आपके लिए ये समय है कि आप ठहर कर अपने रिश्ते के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें, अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। आप समर्थ हैं कि अपनी समस्याओं को आप सुलझा लें। ज़रूरत ये है कि आप अपने आप पर भरोसा करें, अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें या फिर समाधान को तलाशने की कोशिश करें। आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Taurus sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर कर लिया है। वो जानते हैं कि किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं या फिर किस तरह वो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हैं, इस बात की उन्हें क्लैरिटी है। तो ये द मैजिशियन कार्ड कहता है कि हर हाल में आपके पार्टनर अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। ये रिश्ता और आप दोनों ही अपने पार्टनर के लाइफ में एक ख़ास जगह रखते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाने की हर संभव कोशिश करेंगे, चाहे ये फैमिली मेम्बर्स का विरोध हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो। तो यहाँ आपके पार्टनर ने इस बात के लिए खुद को तैयार कर लिया है कि वो हर हाल में फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर लेंगे, ताकि अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ आप दोनों, या फिर आप दोनों के बीच की ही कोई प्रॉब्लम है तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। तो ये आपके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन है, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर समस्याओं के समाधान की वजह से आपको कमिटमेंट दे सकते हैं आपके पार्टनर, या इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। वहीं द मैजिशियन कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं।
जहां आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, यहाँ जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने सिचुएशन को लेकर ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी। तो यहाँ आपके पार्टनर इस बात के लिए ईश्वर से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो यहाँ आपके पार्टनर इस बात को लेकर ईश्वर से या यूनिवर्स से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की समस्याएं सुलझ जाएगी, आपके पार्टनर की ये विश पूरी होगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा। आपके पार्टनर जो भी रिचुअल कर रहे हैं वो उसका उन्हें पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएंगे या फिर अपनी समस्याओं को सुलझाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे, जो भी समस्याएं अगर उनकी तरफ से हैं तो उन समस्याओं को सुलझाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी समस्याओं के सुलझ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए ईश्वर से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी ये विश पूरी होगी, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, आपका रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। नेक्स्ट है द सन। द सन आपके रिश्ते की खुशियां हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता हील हो, आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसके लिए वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ने की आपकी अगर ख्वाहिश थी तो इसके लिए आपके पार्टनर अब रेडी हो सकते हैं, या फिर अगर मैरिज की तरफ आपको बढ़ना है तो आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं आपके पार्टनर। तो द सन ये आपके रिश्ते की खुशियां हैं, आपका रिश्ता हील होगा, आप दोनों भी हील होंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हैं। आपके पार्टनर के लिए आप ख़ास हैं, उनके जीवन में आपकी काफ़ी अहमियत है। इस वजह से वो चाहते हैं कि हर हाल में आप दोनों साथ हों, किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, जहाँ उन्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहाँ उन्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो वो अपनी तरफ से वो हर संभव कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो। और अगर आपकी तरफ से स्टैंड लिया जाना है तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो एनर्जीज़ है जहाँ पर आपकी अपनी कुछ दुविधाएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जहाँ पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है, तो इसके लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये द स्टार कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर की जो भी विश है वो पूरी होगी, जिसकी वजह से आप दोनों साथ होंगे। तो ये आपके पार्टनर, यहाँ पर मैजिशियन की भी एनर्जी है जहाँ वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं ताकि आप दोनों साथ हों। तो इनकी आपके पार्टनर की वो विश पूरी होगी, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ आपके पार्टनर ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि किस तरह वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये फैमिली मेम्बर्स की वजह से या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उन समस्याओं को सुलझाकर आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या फिर इंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। इन दिनों आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाए
और आप दोनों अपने फ्यूचर को प्लान करें। इसके लिए वो एक्शन भी लेंगे, आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, वो आपकी तरफ आएंगे और आप दोनों के बीच जो भी दूरियां हैं, जिस भी वजह से है, वो दूरियां ख़त्म होगी। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर अपनी समस्याओं के समाधान की वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अब प्लान्स बनाएंगे, अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।